जट्टां दा हस्पताल है माड़ा जट्टां दा हस्पताल है, पैसे पूसे भी नहीं लैंदे, मुफ्त इलाज करी जाते हैं, है ना? है ना? ਕਾਲਵਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ हाँ, तो ਤੁਸੀਂ आप भी जट गए हो? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਹੈਗੇ क्या बात है, क्या इब्रार भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर। शुक्रिया। तो इब्रार भाई मेरा पहला क्वेश्चन, आपने ये जो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अंदर जो सुगरा शफी हॉस्पिटल बनाया, इस आइडिया कैसे आपके माइंड में आया एंड व्हाई इन नारोवाल? आप लाहौर रहते हैं, लाहौर में क्यों नहीं इसकी शुरुआत की? मैं HSN कॉलेज में पढ़ा रहा था उन दिनों, और जब मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ, बहुत सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी ले ली, जहाज़ ख़रीदना चाहता था, उसकी पेमेंट नहीं की मैंने, लेकिन रेट तय हो गया था और लेने जा रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों अनफॉर्चुनेटली 4 फरवरी 1996 को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, और वो एक ब्लैक डे था मेरी लाइफ में। मैं बड़ा प्यार करता था, सारे ही करते हैं, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, तो उन्हीं के साथ रूम शेयर करता थ्रू आउट। उनका बाजू जो है वो मेरा तकिया था। तो एक डिप्रेशन में था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अपने गम को कम कैसे करूं। तो फिर ये हॉस्पिटल का आइडिया मेरे जहन में आया कि उनके नाम पे एक हॉस्पिटल हो। वो बड़ी ही नेक थी और मेरे म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, मैंने उन्हीं की वजह से कभी आज तक शादियों में शोज़ भी नहीं किए, हालांकि करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स होती हैं, लेकिन उनके साथ चूँकि वादा किया था, तो म्यूज़िक की इजाज़त मैंने उनसे ले ली थी। वाह। दूसरा आपका सवाल था कि नारोवाल में ही क्यों? अच्छा, लाहौर में बेशुमार अस्पताल हैं, एक और बन जाता, चलो अच्छा ही काम था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तानीज़ होने के नाते कि रिमोट रूरल एरियाज़ में लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होता है, स्नेक बाइट होता है, किसी ने गोलियां खा ली, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, शहरों तक नहीं पहुंच सकते। तो ये तो तय था कि किसी ऐसी जगह पे बनाना है जिसका मैक्सिमम फ़ायदा हो इंसानियत को। बिल्कुल ठीक। अगर कैमरे के लिए बनाया जाता तो लाहौर से बेहतर जगह कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जहाँ लोग जाके देखते, डोनेशंस के भी अंबार लगा देते, वाह वाह जय जयकार भी बहुत सारी हो जाती, दिल मुतमईन नहीं होना था। नारोवाल चूँकि आबाई शहर है, उसके बारे में बार बार सुन रखा था, तो पहले जहन में वही आया कि वहाँ कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। अब आप ये देखें कि नारोवाल की तारीख़ जब लिखी जाएगी तो हॉस्पिटल बनने से पहले वाला नारोवाल आपको बिल्कुल एक देहात नज़र आएगा, पसमानदा नज़र आएगा, और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद वाला नारोवाल एक वाइब्रेंट, उभरता हुआ, डायनामिक नारोवाल नज़र आएगा। ये होता है एक ज़बरदस्त इदारा किसी रिमोट रूरल एरिया में बना देने का फ़ायदा। फिर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रॉमाज होते हैं, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी बच जाती है। पहले तो लोग कहते थे पेशेंट्स को रख दें, हमें इसका मुंह देख लेने दें, क्योंकि इसने लाहौर नहीं पहुंचना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे उनका इलाज हो जाता है। तो ये मकसद था नारोवाल में। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि सहारा से पहले और सहारा के बाद। तो इब्रार भाई कैसी कैसी प्रॉब्लम आई होंगी इसके अंदर, मतलब बनाने में, करने में, कितनी की मुश्किलात देखी आपने? जब हॉस्पिटल की बात की तो हर तरफ से नो 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 दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मेजर इसरारुल हक जैसे भाई मुझे दिए। जब मैंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह ने बनाना है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। तो फिर हमने मिल के ज़ोर लगाया। तो गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं दी, बड़ी कोशिश की, खुद पैसे जमा किए मज़ीद, और जमा करके फिर ज़मीन खुद ख़रीदी। वहाँ जब ख़रीदने जाते थे तो हमारे लिए महंगी हो जाती। ये भी मुश्किलात का हिस्सा है कि जी आप तो इब्रारुल हक हैं, आपसे नहीं, आपसे बहुत महंगी। हमने कहा यार आपके लिए अस्पताल बनाना है इधर। बहरहाल बड़ी मुश्किल से ज़मीन ली। जब ज़मीन ले ली फिर कब्ज़ा नहीं देते थे।
फिर जट्टां वाला गंडासा शायद करना पिया था अपने हक के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हॉस्पिटल बन गया। इसमें इसरार भाई का बहुत बड़ा किरदार है, फ्रॉम द डे वन स्क्रैच से इन्होंने वो इदारा, शुक्र है। इस वक्त हमारे साथ मोहतरम इसरारुल हक साहब जो कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के, और इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। तो इसरार साहब पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके हॉस्पिटल में जो हैं इस वक्त क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? देखिए, सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जो एक टीचिंग हॉस्पिटल है, 650 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें तमाम तरह की जो डिजीज़ है उनकी ट्रीटमेंट होती है। यू नेम एनी दैट इज़ देयर। राइट। कैंसर ले लें, ऑर्थोपेडिक ले लें, ENT, आई, मेडिकल, सर्जिकल, जो भी एक टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है जी। एक बहुत बड़ी नीड थी न्यू नेटल नर्सरी की। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि पूरे रीजन के अंदर उतनी बड़ी न्यू नेटल नर्सरी नहीं है जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल में है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अंडर नर्स्ड होती हैं, बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उनको टेक केयर करने के लिए कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। तो 50 बेड की न्यू नेटल नर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह विद ICU, विद ट्रेन स्टाफ, विद ट्रेन डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं और दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज बनाने का आइडिया कैसे है, मतलब ये कहाँ से आपके माइंड में आई बात? देखिए, हॉस्पिटल को एक हॉस्पिटल से अगले स्टेप पे ले जाने के लिए, उसको टीचिंग हॉस्पिटल बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए और उसको बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए हमने ये फैसला किया कि हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाए। आई थिंक इट वाज वेरी टफ डिसीजन कि उस इलाके में मेडिकल कॉलेज को खोलना। तो क्या इट वाज वेरी इजी कि ये इसमें से सारा गो थ्रू होके वहाँ पे स्टार्ट हो गया? नहीं, इट वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज इंतहाई मुश्किल काम था ये। जब हमने शुरू किया तो कोई भी एग्री नहीं कर रहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज, और भी नारोवाल में ये चलना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे फैकल्टी नहीं मिलेगी, आप कैसे चलाएंगे? लेकिन ईमान की मजबूती थी, अल्लाह पे तवक्कुल था, एफर्ट की और सोचा कि इंशाल्लाह ये बन जाएगा। तमाम नेगेटिव्स के बावजूद अल्लाह ने करम किया और ये आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैच डॉक्टर बन के वहाँ से जा चुके हैं। ना सिर्फ MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रही, और वहाँ पे FCPS हो रहा है, MCPS हो रहा है। वहाँ पे आपको नारोवाल में जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, नारोवाल के, ना सिर्फ नारोवाल में, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी नारोवाल से क्वालिफाइड हो गए। और सहारा का जो की वर्ड है, सर्विसेज एम्ड एट हेल्थ एंड अवेकनिंग इन रिमोट एरियाज। बिल्कुल ठीक। और हमारा स्लोगन है रीचिंग द अनरीच्ड, रीचिंग द अनरीच्ड। हाँ, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसरार साहब, एक मैंने आपके हॉस्पिटल में बाबा गुरु नानक साहब की पिक्चर एक वहाँ पे हैंग हुई थी, थोड़ा वो बताइए, वो क्या मतलब किस रेफरेंस से वहाँ पे उनकी वो पिक्चर हैंग है? अगर आपने गौर किया हो जी। तो जितने वार्ड्स हैं वहाँ पे, जी, जितने रूम्स हैं, रूम्स के बाहर नेम प्लेट्स लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। वो नेम प्लेट्स डोनर्स की हैं। ठीक। और ये जो बाबा गुरु नानक की नेम प्लेट और तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे सिख बरादरी जो कनाडा में है, जी। एक दफ़ा इब्रार वहाँ पे गए तो उन्होंने अनाउंस किया तो सिखों ने डोनेट किया। अच्छा। और वार्ड उन सिखों के दी हुई पैसे से वो वार्ड बनी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु नानक का नाम लगा दीजिए। क्या हुआ क्या ऐसे? एक्सीडेंट हुआ था ना 40 दिन पहले, तो हेड इंजरी आई थी और काफ़ी इंजरीज थी, जैसे टांग पे चोट थी, फीमर था नीचे है और उसके अलावा बाजू पे है। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से। तो उसकी वजह से लाहौर ये लेके गए थे, उधर वो जनरल हॉस्पिटल न्यूरो में रहा है ICU में। उसके बाद उधर से जब डिस्चार्ज हुआ है तो इसकी ना फीमर की सर्जरी करवाई है इधर से, यहीं से सहारा से, क्योंकि उन्होंने रेफर कर दिया था नारवा DHQ। हम DHQ नहीं गए, हम सीधे इधर आए हैं, इधर से आगे सर्जरी करवाई है। कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ? सर हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। और जैसे ही उन्होंने सर्जरी की है, हम माशाल्लाह जो है ना वो काबिल दीद है। चलो जी, अल्लाह ताला इसको सेहत और ज़िंदगी दे। ठीक है जी।
इस वक्त हम लोग सुगरा शफी मेडिकल ट्रस्ट के जो एमएस डॉक्टर अब्बास रज़ा साहब के साथ बैठे और इनसे अब हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं तकरीबन 4.5 साल से इस हॉस्पिटल से मुंसलिक या सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने हॉस्पिटल ने नारोवाल में फ़र्स्ट टाइम MBBS डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाए। इससे पहले MBBS डॉक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था ही नहीं। और जिस एक पौधा जो इब्रार साहब ने एक छोटा सा लगाया था, आज मैं देख रहा हूँ वो एक सायादार दरख्त है। वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, आज वो 650 बेड्स पे पहुँचा हुआ है। तमाम सर्विसेज जो कि एक टीचिंग हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। खुशी होती है एक अंदर से कि जो एफ़र्ट्स हैं सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है, इब्रार साहब की है, इसरार साहब की है, अनवार साहब की है, तो वो रंग ला रही है। मैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जाके फंड रेजिंग करता रहा, अपने कॉन्सर्ट्स की सारी इनकम इधर लेके आता रहा। एक बड़ी बेवरेज कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, करोड़ों रुपए वहाँ से आते थे, वो सारे अस्पताल में जाते थे। सीमेंट की बोरियों पे मैं कॉन्सर्ट कर रहा होता था। स्कूलों के बच्चों के पास जा जा के हम 10-10 रुपए की टिकट्स बेचते थे। तो सारी मेहनत उस ज़माने में हुई और वो अल्लाह ने उसका अस्पताल बनाया। इसी तरह फिर मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल। इस वक्त हम लोग अनवारुल हक साहब के साथ बैठे हुए हैं जो कि इस हॉस्पिटल के CEO हैं। जी, बेसिकली आई एम डूइंग द ड्यूटीज़ ऑफ CEO और ओवरऑल सारे अस्पताल को देखना मेरी ही ड्यूटीज़ में आता है। तो इस रिमोट एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल है नहीं है और आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कोई शक नहीं कि जी इधर वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि शायद उनको लाहौर में भी ना मिलती हैं। जितने वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं शायद लाहौर के किसी इतने हॉस्पिटल में भी ना हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास फैसिलिटी है दैट इज़ वेरी वेल ट्रेंड। जो उनका जो है वो एक्सपीरियंस वो हम यूज़ करते हैं। तो सर टोटल जो ट्रैफिक एक दिन की आती है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कितनी परसेंटेज होती होगी जिनका बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है? ये मोर देन 35-40% जो बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री बाकी पार्शली है जिसकी जितनी असेसमेंट हो गई। हाँ जी हाँ, बल्कि 40-50% तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद कोई सिर्फ आके बंदा ये कहता है मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, उसका इलाज फ्री हो जाता है। और वो बहुत सारे, हालांकि हमने एक शरिया के मुताबिक वहाँ पे एक बेंच बैठाया हुआ है, जी वो देखा हमने, सोशल वेलफेयर वाला, वो लोगों को इंटरव्यूज़ करता है, फिर वो असेस करता है कि जी। लेकिन ये है कि जी ये नहीं होता कि जी उनका इलाज जो है वो ना हो। फिर मेन चीज़ है ये 24/7 खुला है। रेडियोलॉजी हमारे पास जो लैब है, डायग्नोस्टिक लैब्स, ये बेहतरीन आगा खान और शौकत खानम के लेवल की हमारे पास। माशा। साथ हम ये सोच रहे हैं कि साइबर नाइफ लेके आए इस साइड पे। इसका मतलब साइबर नाइफ का ख्वाब आपने देख लिया। जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चलना है ना जी साथ साथ इंशाअल्लाह। अभी इट्स मैटर ऑफ टाइम कि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। कुछ हॉस्टल्स मज़ीद चाहिए, कुछ लोगों के लिए रहने की और जगह चाहिए, वो हम बना रहे हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे, ज़िंदगी दे। अभी इस जहाँ पे एक्सटेंशन हम करना चाह रहे हैं, इसको हम मेडिकल कॉलेज, अभी यूनिवर्सिटी बन गई है, डेंटल कॉलेज बनने जा रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशंस वहाँ पे होने जा रहे हैं। हमारा ये प्लान है कि फ्यूचर में यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट करें, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बने नारोवाल। इंशाल्लाह लोग बाकी शहरों से वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा नारोवाल से हट के हमने लाहौर में एजुकेशन सेंटर बना रहे हैं, उस टावर यहाँ पे बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 अरब के करीब का प्रोजेक्ट है, वो बनने जा रहा है और जो अप्रूवल्स हो जाएंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान ये है कि हम पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री करना चाहते हैं। हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या मुराद होगी सर? इस रिमोट रूरल एरियाज़ हों या शहर हों, कोई बंदा बगैर इलाज के ना रह जाए और इलाज के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फ्री होनी चाहिए। वो इदारे बनेंगे जिनसे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सिंग जो है वो तैयार होंगी, वो मुल्क से बाहर जाएंगी, वो वहाँ से जाके पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी भेजेंगे और उनके बच्चों की फ़ीस से
ये बनता चला जाएगा, एक हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा इंशाल्लाह। ये 20 से 25 साल इसमें शायद लगे, लेकिन ये हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री होगी, और ऐसा अभी तक दुनिया में नहीं हुआ। जो इंशाल्लाह हम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह लोगों से मैं कहता हूँ कि दुआ कर दिया करें, करना तो अल्लाह की ज़ात नहीं होता है, ऐसे ही है सर, बंदा हम- तो सिर्फ कोशिश और दुआ कर सकता है। ऐसे ही है सर। हम भी इतने इदारों में जाते हैं, यकीन करें वो नियत ही बंदा बस करता है तो अल्लाह ताला अगर रास्ते आसानी करना शुरू कर देता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर।